आजकल हम मोदी जी की कुंडली का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने मोदी जी की कुंडली के अंदर काफ़ी योगों की चर्चा करी है। आज हम मोदी जी की कुंडली के अंदर विवाह का जो इनका योग था वह कैसे खंडित हुआ, विवाहहीनता का योग और संतानहीनता का योग, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी कुंडली के अंदर देखो, सप्तम भाव के अंदर शुक्र की राशि है, यानी सप्तमेश शुक्र हैं और सप्तम भाव के लॉर्ड भी शुक्र हैं, कारक भी शुक्र हैं। सप्तम भाव के कारक और लॉर्ड दोनों ही शुक्र बने हुए हैं इनकी कुंडली के अंदर, और वो दसम स्थान पर बैठे हुए हैं। दसम स्थान में सूर्य की राशि में शुक्र हैं। सूर्य की राशि में जब शुक्र बैठते हैं तो पारिवारिक विवाद और कलेश की स्थिति को जन्म देते हैं। वहीं पर शुक्र शनि के द्वारा भी पीड़ित है। शुक्र जब शनि के द्वारा पीड़ित होता है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है। इनका शुक्र, जो कि सप्तम भाव का स्वामी भी है और कारक भी है, शनि के द्वारा और केतु के द्वारा पीड़ित है। केतु का साइड इफ़ेक्ट भी पंचम भाव पर है। इस कारण से इनका सप्तम भाव का लॉर्ड और कारक दोनों ही पीड़ित हो गए। सप्तम भाव में कोई ग्रह है नहीं, ना शुभ या ना अशुभ, खाली है सप्तम भाव। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टियों को देखें। सप्तम भाव के ऊपर चंद्र की दृष्टि है, नीच चंद्रमा की दृष्टि है, तो वह कमज़ोर चंद्रमा है, जिससे शुभ ग्रह की दृष्टि ज़्यादा शुभ फल नहीं दे पाई। मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर अशुभ होती है, कलेश को उत्पन्न करती है। यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर है। मंगल की और शनि की दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। ध्यान से देखें, केतु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। 3 पाप ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिस कारण से इनका सप्तम भाव पूरी तरह से पीड़ित हो गया और लॉर्ड और कारक भी पीड़ित हो गए। इस कारण से इनका विवाह चल नहीं पाया और जीवन साथी से विच्छेद हो गया, संबंध विच्छेद हो गया। सप्तम भाव जब पूरी तरह से पीड़ित होता है, लॉर्ड कारक भी पीड़ित हों और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए, तो सप्तम भाव का फल खत्म हो जाता है और वैवाहिक जीवन, विवाह संबंध विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है या जीवन साथी से व्यक्ति जुदा हो जाता है। यही योग इनकी कुंडली में है, जिस कारण से इनको पत्नी का सुख नहीं मिला और जीवन साथी से इनका संबंध विच्छेद हो गया। पंचम भाव को देखें। पंचम भाव में राहु विराजमान है। राहु पंचम भाव में बैठ कर के संतान संबंधी पीड़ा प्रदान करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं, जिस कारण से इनको संतान का सुख नहीं मिल पाया। पंचम भाव के कारक गुरु हैं। गुरु वैसे तो केंद्र में हैं, बली हैं, परंतु पीड़ित हैं। राहु का साइड इफ़ेक्ट शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर, 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि गुरु के ऊपर है, जिस कारण से इनका पंचम भाव का लॉर्ड बुरी तरह से पीड़ित हो गया। पंचम भाव का कारक भी गुरु होता है, वह भी पीड़ित हो गया।
3 पाप ग्रहों से। इस प्रकार से पंचम भाव का सुख भी यानी संतान सुख भी इनको नहीं मिला। आज हमने इनकी कुंडली में संतानहीनता और विवाहहीनता इन दोनों योगों पर चर्चा करी। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।